Hello everyone, Class 8 Heritage Math Exercise X 7.5 Question number D सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है जिसमें आपको सेटिस्फाई करना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए माइनस बी और ए प्लस बी के फॉर्म में सेटिस्फाई करना है। आइडेंटिटी पर सेटिस्फाई करना, ये हमारा आइडेंटिटी है। और जबकि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 में आपको 4 टर्म्स दिए गए हैं, केवल एक टर्म जो है वो निगेटिव वाला टर्म दिखाई दे रहा है माइनस वाई स्क्वायर। तो हम एट फर्स्ट माइनस वाले टर्म को किनारे रख लेंगे, यानी माइनस वाई स्क्वायर को अलग रख लेंगे। अब जितने भी टर्म होंगे वो उनको हम एक साथ कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 1। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये ट्राइनोमियल स्क्वायर दिखाई दे रहा है। क्लियर है, ट्राइनोमियल दिखाई दे रहा है जिसमें आपको बताया जाता है एक्स स्क्वायर बी एक्स और प्लस सी होता है। क्लियर है, ट्राइनोमियल स्क्वायर की बात नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, नेक्स्ट एक्सरसाइज में। तो इसे हम देखेंगे कि यह किसको सेटिस्फाई कर रहा है, ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में सेटिस्फाई कर रहा है, जिसको कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर में हम एक्सप्रेस करते हैं। देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर यानी ए को किसको मान लेंगे, एक्स स्क्वायर को मान लेंगे। तो एक्स स्क्वायर मानेंगे, इट मीन्स एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, ए का वैल्यू हो जाएगा एक्स प्लस 2ab होता है। और जबकि बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 का होल स्क्वायर। अब इस यहाँ पे जो मिड टर्म होता है उसको 2ab के फॉर्म में हम सेटिस्फाई कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, इसको भी देख लें। यहाँ पे कितना आया 2x, तो 2 लिख देंगे, और जबकि 2 है 2 लिखा गया। और उसके बाद a का वैल्यू कितना है x, तो a का वैल्यू हो जाएगा x, और b का वैल्यू कितना है यहाँ पे 1, तो 1 लिख दिया गया, यानी 2x1, यानी 2 1 जा 2 और x हो जाएगा 2x हो जाएगा, यानी ये मिड टर्म भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमारे पास एक a का वैल्यू कितना हो गया x और b का वैल्यू हो गया 1, तो इसे हम किस फॉर्म में लिख देंगे, x प्लस 1 के होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख देंगे, यानी a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में ला देंगे। क्लियर। और उसके बाद हमारे पास दूसरा टर्म जो नेगेटिव फॉर्म में दिया गया वो वाई स्क्वायर दिया गया है, जिसको हम वाई होल स्क्वायर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। वाई स्क्वायर यहाँ पे यदि दिया गया है वाई स्क्वायर, इट मीन्स होता है वाई इंटू वाई। क्लियर है ना, तो इसको स्क्वायर के फॉर्म में हम लिख सकते हैं वाई का होल स्क्वायर, यानी वाई का 2 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे a का वैल्यू हो गया x प्लस 1 और b का वैल्यू हो गया y, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब इसे सेटिस्फाई करना है ए माइनस बी और ए प्लस बी के फॉर्म में, तो रख देंगे इन ब्रैकेट x प्लस 1 ए का वैल्यू माइनस बी का वैल्यू y, फिर सेम कंडीशन x प्लस 1 और प्लस y बी का वैल्यू। अब ब्रैकेट हटा के देख लें तो x प्लस 1 माइनस वाई, ये ब्रैकेट हटा, और यहाँ पर भी x प्लस 1 प्लस वाई, ये जो होगा हमारा सेटिस्फैक्टरी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया, सॉरी 22, 100 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी 4 टर्म्स हमारे पास हैं, और जबकि हमें ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि हम किस टर्म में एक्सप्रेस करें, तो आपको क्या कर देना है, किसी न किसी टर्म को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में हटाना है। तो हम क्या करेंगे, 100 का 100 रख लेंगे, माइनस को कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट में आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab आ जाएगा। यदि माइनस कॉमन लेंगे, देखें माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस से ए स्क्वायर में तो माइनस ए स्क्वायर आएगा, यदि माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस बी स्क्वायर में तो माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ पर भी सेम कंडीशन है। अब हमारे पास ये जो टर्म आ रहा है, ये जो एक्सप्रेशन आ रहा है, उसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, ए स्क्वायर माइनस सॉरी ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, ए को हम क्या मान लेंगे, ए स्क्वायर को मान लेंगे ए, और बी स्क्वायर को मान लेंगे बी। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ए का होल स्क्वायर और प्लस बी का होल स्क्वायर। अब ये देखें कि मिड टर्म जो लास्ट टर्म 2ab दिया गया है वो क्या सेटिस्फाई करता है ए प्लस बी होल स्क्वायर के टर्म को। तो जो मिड टर्म या लास्ट टर्म होता है वो होता है 2ab,
क्या होता है 2ab, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, यानी 2 का 2 हो गया, a का वैल्यू कितना है a और इंटू बी का वैल्यू है b, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2ab आएगा। ये भी लास्ट टर्म भी सेटिस्फाई कर रहा है, इट मीन्स हमारा a का वैल्यू a और b का वैल्यू b होगा। इसे हम स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। इस पूरे को हम क्या मान लेंगे, b मान लेंगे, और ऑलरेडी a का वैल्यू दिया गया है, 100 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 10 होल स्क्वायर। इट मीन्स a का वैल्यू कितना हो गया 10। अब इसे हमें a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में एक्सप्रेस कर देना है। किस फॉर्म में, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के आइडेंटिटी पर। तो लिखेंगे 10 माइनस ए प्लस बी और 10 प्लस ए प्लस बी। अब ब्रैकेट हटा के हम इसे लिख सकते हैं 10 माइनस ए, और यहाँ पे प्लस है तो माइनस बी आ जाएगा, और उसके बाद 10 प्लस ए प्लस बी, ये हमारा हो जाएगा एथेंटिक आंसर। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।